नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बोकारो में कानून का बुलडोजर, हत्याकांड के आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त। श्रम कानून के विरोध में श्रमिक संगठनों का जुटान, 12 फरवरी को हड़ताल सफल बनाने का आह्वान। बोकारो में शराब तस्करी पर बड़ी चोट, 145 पेटी अवैध शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। चाकूबाजी में युवक की मौत पर गरमाई सियासत, मरांडी का प्रशासन को अल्टीमेटम। कुंडीत में किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी, उन्नत किसानों को सम्मान। अब खबरें विस्तार से। जयंत सिंह हत्याकांड में जेल में बंद विनोद कुमार के सेक्टर 6 स्थित अवैध निर्माण पर मंगलवार को संपदा न्यायालय के आदेश से बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान जीएम, डीएसपी और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि 20 से अधिक मामलों में बंद विनोद कुमार के अवैध कब्जों को हटाया गया है और यह गलत काम करने वालों के लिए संदेश है। जीएम एके सिंह ने बताया कि सेल की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। समर्थकों ने 5 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की बात कही। विनोद कुमार जो एक आपराधिक तत्व हैं, इन पे ऊपर 20 आपराधिक मुकदमे हैं गंभीर, और इनका ये सेक्टर 6 अंतर्गत एक यहाँ पे इलीगल पोजीशन में इनके द्वारा एक बनाया हुआ स्थान था, जो एक तरीके से एक पनाहगार के रूप में जो उनके मतलब कि संरक्षण में जो रहते थे लड़के, उनके लिए एक पनाहगार था यहाँ पे। तो उस जगह को बीएसएल के द्वारा आज एक एविक्शन ऑर्डर निकला था। उस एविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में जो हम लोग हैं यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ चल रहा है। एक बार नगर सेवा विभाग में शिकायत आ रही थी इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उसी के तहत बोकारो स्टील ने केस फाइल करके स्टेट कोर्ट में एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश दिया स्टेट कोर्ट। ये बोकारो स्टील की ज़मीन है, पता है। बोकारो स्टील पे ज़मीन पे अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो हम लोग एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये नॉर्मल केस है, जैसे हम लोग ये चीज़ें रेगुलर करते हैं नियमित रूप से। इंटक समेत केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 12 फरवरी को पूरे देश में आम हड़ताल का आह्वान किया है। महासचिव एके झा ने बताया कि हड़ताल का उद्देश्य केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताना है। उनके मुख्य मांगों में 4 श्रम संहिताओं को रद्द करना, सुनिश्चित रोजगार और न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, एमएसपी को कानूनी दर्जा और सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाना शामिल है। संगठनों का कहना है कि कोयला और इस्पात जैसे सार्वजनिक क्षेत्र तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मजदूर असुरक्षित हो रहे हैं। हड़ताल की सफलता के लिए सभी श्रमिकों को समर्थन देने की अपील की गई है। बारह फरवरी को पूरे देश में ऑल इंडिया स्तर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण इंडस्ट्रियल स्ट्राइक करने की घोषणा हमारे देश के तमाम ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, तमाम स्वतंत्र फेडरेशन ने, तमाम किसान मजदूर संगठन ने ज्वाइंटली करने का जो है फैसला लिया है। और उसी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके माध्यम से जनता के पास इस समाचार को भेजने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हड़ताल क्यों? हड़ताल का मुख्य कारण कई बिंदु हैं, ज्वलंत सवाल है। इसमें से 4 लेबर कोड का मामला आज सबसे बड़ा ज्वलंत।
बोकारो पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 145 पेटी शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर 50 एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी दल गठित किया गया। मिर्धा चेक नाका के पास जांच के दौरान पिंडरा जोरा की ओर से आ रही पिकअप को रोका गया, लेकिन चालक भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में वाहन से 145 पेटी शराब बरामद हुई। हर पेटी में 750 ml की 12 बोतलें थी, जिन पर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली का स्टिकर लगा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रितेश प्रधान, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, पूर्वी सिंहभूम निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने वाहन और शराब जब्त कर उत्पादन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम जो है अपना मिर्धा चेक नाका के पास जो है अपना चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान देखा कि एक गाड़ी बहुत तेज़ी से जो है उधर से भागते हुए आ रही है पिंडरा जोरा की तरफ से। उसको रोकने का इशारा किया गया तो जो चालक था वो गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। उसे दौड़ाकर छापामारी दल के द्वारा जो है पकड़ा गया है और उस गाड़ी से लगभग 145 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। हर एक पेटी में लगभग 750 ml की 12 बोतलें हैं। कुल मिला के 1740 बोतल हुई। और अगर इनकी मार्केट वैल्यू की हम बात करें तो पकड़ाए व्यक्ति ने बताया कि इनको ख़रीदने के लिए हमने 2.5 लाख जो है पेमेंट किया है, तो इसका मतलब लगभग 3 लाख से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू इनकी होगी। अभियुक्त जो पकड़ाए हैं उनका नाम है रितेश प्रधान, जो कि पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। कल्याणचक में चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मरांडी ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो जनता सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी। उन्होंने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज इस प्रकार से लोग बताया कि घटना बिल्कुल प्रायोजित मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि कल्याणचक के जहाँ स्टेशन है, जहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, जहाँ से लोग ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, और ख़ास करके वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ने की एक प्रकार से षड्यंत्र है, ताकि लोगों को भयभीत करना, लोगों को आतंकित करना, ताकि फिर वहाँ कोई हिंदू दुकान नहीं दे, कोई हिंदू वहाँ से सवारी गाड़ी नहीं ले जाए। और प्रशासन उन अपराधियों को ही एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहा है। इसलिए मैं आज भी साहेबगंज जिला के प्रशासन को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई आप अपराधी को गिरफ्तार ही करो और उनको सजा मिलनी चाहिए। कुंडहित प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख राम किशोर मुर्मू, जीप सदस्य रीना मंडल, पूर्व जीप सदस्य भजहरी मंडल और जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में किसानों को नई कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्नत किसानों को प्रशस्ति पत्र और कृषि उपकरण देकर सम्मानित किया गया। मौके पर किसान मित्र, उद्यान मित्र और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान मेला ये जो है ये हमारा प्रसार का एक माध्यम है, प्रचार प्रसार का। आप इसमें देखिए प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें किसान को पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद किसान लेके आए हैं, तो इसके थ्रू ये मैसेज जा रहा है कि आप भी अच्छा खेती कीजिए और खेती में दूसरे से सीखिए, विभाग से सीखिए और जिला अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत है हर एक जगह, और कृषि एक ऐसा सेक्टर है कि आप खेती में आके कमा भी सकते हैं, बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। इस ज़िले में मैंने देखा कि ड्रिप और टमाटर की खेती में
एक एक ऐसे किसान हैं जो 300 लेबर साल भर खटा रहे हैं, जो ग्राफ्टेड टमाटर, ग्राफ्टेड ब्रिंजल और इस तकनीक में ड्रिप से आ गए हैं, और वो कम से कम साल भर का 1.5 से 2 करोड़ तक का भी उनका टर्नओवर है। आज के डेट में एक छोटे से किसान उस लेवल तक पहुँचे हैं। आप हजारीबाग डाक प्रमंडल द्वारा डाक महामेला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न डाक सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डाक निर्देशक झारखंड परिमंडल रामविलास चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि डाक विभाग के माध्यम से डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ और लघु बचत जैसी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन और बचत संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को सम्मानित भी किया गया और 18 फरवरी से शुरू होने वाले डाक जीवन बीमा विशेष अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। भारतीय डाक विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसकी पहुंच भारत के अंतिम व्यक्ति तक है, जन जन तक है। हर ग्राम पंचायत में हमारा एक पोस्ट ऑफिस होता है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री का मिशन है कि कोई भी योजना परियोजना भारत के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसके डोर स्टेप पे उस योजना परियोजना के लाभों की डिलीवरी होनी चाहिए, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारे ग्रामीण जो हमारे डाकघर हैं उनके हमारे स्टाफ को यहाँ बुलाया गया है। और इसमें डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा इसको मेन रूप से जन जन तक पहुँचाने का हमारा जो अभियान है उसको और ज़्यादा उन्नति प्रदान करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सपना को हम लोग पूरा कर रहे हैं डाक विभाग के माध्यम से। डाक विभाग में हम पोस्टमैन में कार्यरत हैं और प्रत्येक घर में दवाई की ज़रूरत हो डाक विभाग देती है। ज्वाइनिंग लेटर की ज़रूरत हो, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ रही है उनको ज्वाइनिंग लेटर भी हम लोग पहुँचाते हैं। प्रत्येक सामान आवश्यकता के अनुसार उनका जो भी वो पोस्ट ऑफिस से चाहते हैं उन्हें मिलता है। समाहरणालय सभागार में सेफर इंटरनेट डे के अवसर पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। कार्यशाला का उद्देश्य आम जन, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को इंटरनेट व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना था। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि डिजिटल युग में इंटरनेट जीवन का अहम हिस्सा है, इसीलिए साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन गोपनीयता और सोशल मीडिया के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता जरूरी है। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की शपथ ली और लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर आधारित था, जिसमें हमें इंटरनेट को सेफली कैसे यूज करना है इस पे बताना था आम पब्लिक को, ऑफिशियल्स को, जो कि फरवरी को हर ट्यूसडे को मनाया जाता है नेशनल लेवल पर। क्या क्या बताया गया इसमें बताया गया है कि इंटरनेट का हम लोग सही उपयोग कैसे करें। अभी AI बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो AI का इस्तेमाल हम लोग सेफली कैसे करें, इसका यूज भी, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों की चीज़ें के बारे में बताई गई है। क्या क्या सावधानी बरतेगा लोग अगर आम आदमी यूज करता है इंटरनेट को? इंटरनेट का सावधानी यही बरतना है कि हमें कोई भी कंटेंट हमें आता है, जी भी हम लोग उसको पहले वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद ही इस्तेमाल करें। जैसे मोबाइल ऐप कोई आता है, कोई मैसेज आता है, कोई मेल आता है, तो पहले वेरीफाई करें, उसके बाद उसका उपयोग करें, तुरंत हम लोग ना फंसे उसमें। पाकुड़ में मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रशिक्षणार्थी जिला मुख्यालय के सहरकोल प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। मंगलवार को दर्जनों लाभार्थी समाहरणालय पहुंचे और डीसी से अपनी समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। लाभार्थियों ने बताया कि JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग में MST लैब में सही मशीनें और औजार उपलब्ध नहीं है। साथ ही IT, स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल क्लास भी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री सारथी योजना है, JRS इंग्लिश है, तो हम लोग काम सीखना है। तो वहाँ पे अभी मतलब कुछ नहीं, मतलब सॉफ्ट स्किल भी अच्छा से नहीं हो रहा है। हम लोग बोला था कि IT क्लास होगा 1 घंटा करके, वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे जब हम लोग को बाद में पता चला कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो डैमेज है और पूरा टूल्स नहीं है। बाद में पता चलता है कुछ ख़राब है, ये फ्रिज का जैसे कि कंप्रेसर ठीक नहीं है, ऐसे और मतलब वॉशिंग मशीन का मोटर सब
ठीक नहीं है, यहीं सब मतलब खराब में है, तो हम लोग कैसे काम सीख पाएंगे। तो हम लोग मतलब मैनेजर से हम बोले हैं। पूर्व से नहीं था, लेकिन मैं आज सेंटर विजिट करने के लिए वहाँ पर गया था। सेंटर विजिट के क्रम में हमको पता चला कि कुछ लड़के शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कुछ पार्ट की अनुपलब्धता वहाँ पर है। तो मैंने उससे बातचीत किया सेंटर इंचार्ज से, तो सेंटर इंचार्ज ने बताया कि सर उसको हम लोग मेल किए हुए हैं, 2-3-4 दिन के अंदर वो सर किट आ जाएगा। और मैं वहाँ पर जो भोजन बनता है वो भी बातचीत किए, देखे तो भोजन वगैरह के बारे में वहाँ पर कोई भी लड़का या लड़की जो भी विद्यार्थी उन लोगों की तरफ कोई शिकायत नहीं किया गया। बोला कि सर भोजन अच्छा मिलता है। किट के ही बारे में शिकायत हमको वहाँ मिला है, जो सेंटर इंचार्ज को मेरे द्वारा बोला गया है। जामताड़ा के कुंडहित डिग्री कॉलेज के यूजी सेमेस्टर 2 के परीक्षा केंद्र को फतेहपुर में किए जाने पर छात्रों ने विरोध जताया। कुल 251 परीक्षार्थियों में 60% छात्राएं हैं। कुंडहित से फतेहपुर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। प्राचार्य जगदीश कर ने छात्रों के समर्थन में कहा कि गरीब और सुदूरवर्ती छात्रों को परेशानी हो रही है। छात्राओं सहित कई विद्यार्थियों ने केंद्र को कुंडहित या नाला में बनाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन को चेतावनी दी है। जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। एक बात तो एक है कि हम लोग का मतलब रोलर एरिया से पढ़ते हैं ना, तो कि हम लोग को जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। प्लस में सही टाइम में जा भी नहीं सकते हैं, जिस कारण से हम लोग का एग्ज़ाम छूट जाता है कि लेट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग का मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर कुंडत में ही होना चाहिए। का यहाँ से सेंटर फतेहपुर कर दिया है। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, जिस कारण वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं यहाँ से फतेहपुर जाने के लिए। तो हम लोग कैसे जाएंगे फतेहपुर? एक तो नाला था पहले सेंटर, वहीं जाने में तकलीफ होता था। तो हम सबका यही मांग है कि हम लोग का सेंटर कुंडहित में ही किया जाए। हम लोग का जो सेंटर फिलहाल डिग्री कॉलेज नाला में होता है, और पहले हमारे कुंडहित में भी सेंटर 2016-17 में हुआ है। फिर ये सेंटर नाला में हो रहा है, विद्यार्थी नाला परीक्षा दे रहा है। लेकिन फिलहाल सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम 2025 का जो सेंटर डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर को बनाया गया है, इस केंद्र बन जाने से भागवत आजाद कॉलेज के छात्र छात्राएं के बहुत असुविधा हो रहा है। जामताड़ा पुलिस ने योनो ऐप के जरिए ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ऐप लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए। गिरफ्तार अपराधियों में इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, साकिर अंसारी उर्फ लालू और सिराज अंसारी है। उनके पास से 7 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य संलिप्तों की तलाश कर रही है। एसपी ने आम लोगों से चेतावनी दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और बैंकिंग जानकारी साझा ना करें। जामताड़ा के करमाटाड़ थाना अंतर्गत हम लोग को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा अब योनो को टारगेट किया गया है, और योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है, और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुवानी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोग को 4 अपराधी जो है पारटोल डिगवाडी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है, और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामद। रांची में कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, फिर भी कानून का गलत इस्तेमाल कर लोगों पर केस किया जा रहा है। उन्होंने केरेदारी थाना कांड
13/26 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जिससे जनता का भरोसा और पुलिस की छवि प्रभावित हो रही है। और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनंद फानंद लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके, अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे FIR हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का FIR कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का, कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये FIR। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ब्लॉक 2 क्षेत्र में मंगलवार को गुणवत्ता सुधार पर एक विशेष कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोयला उत्पादन, परिवहन और गुणवत्ता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक कुमार रंजीव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण BCCL राजकुमार अग्रवाल, AK झा, मुख्य प्रबंधन माइनिंग तथा CB त्यागी के मार्गदर्शन में किया गया। मौके पर PO कोलियरी, PSK सिन्हा, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रबंधक, साइडिंग मैनेजर तक के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तथा गुणवत्ता से जुड़े सभी की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में कोयला प्रसंग की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर दिया गया तथा गुणवत्तापूर्ण कोयला उत्पादन एवं परिवहन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा और इसने सभी हितधारकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता विकसित करने के निर्धारित उद्देश्यों को हासिल किया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों द्वारा दिखाए गए उत्साह, सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह पहल बरोरा क्षेत्र में कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आप ब्लूटूथ साइडिंग में अभी हम लोग पूरे BCCL में एक ड्राइव किए हुए हैं, क्वालिटी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के तहत आज ब्लॉक 2 का प्रोग्राम था, तो ब्लॉक 2 के हम लोग साइडिंग में आए हुए हैं और यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम ग्रास रूट तक जो भी हमारे जो सबसे नीचे में जो काम हो रहा है, माइंस में जो प्रोडक्शन में जो जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि कोयले का उत्तम क्वालिटी हमको निकालना है। जिस ग्रेड का कोयला है हमारे पास, उस ग्रेड का कोयला निकले। हम माइंस के से ही पत्थर को, सेल को, बैंड को हटा करके एक अच्छे क्वालिटी का कोयला निकाले, ताकि हमारा डिस्पैच बढ़े, कंज्यूमर को हम सेटिस्फाइड कर पाए और देश के उन्नति में हमारा योगदान। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।